आज की टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे ज़बरदस्त हैं कि इन्हें जानने के बाद आप पूरी ज़िंदगी सुकून में रहेंगे। तो आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलते हैं जी टिप नंबर 1 की तरफ। पैम्पर्स होते हैं ना हमारे बच्चों के, तो क्या होता है ना, हमें वो बिखेरने पड़ जाते हैं। समटाइम्स जो होता है ना वो निकालने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है। जब भी हम इसे निकालने की समझ भी नहीं आ रही होती कि हम इसे किस तरह से ओपन करें। एक बहुत ही ज़बरदस्त सा हैक लेकर के आई हूँ, जिससे फॉलो करने के बाद आपका जो टेबल है जहाँ पर बेबी की चीज़ें होती हैं वो भी ऑर्गेनाइज लगेगा और आपका काम भी फटाफट से हो जाएगा। यानी आपने इसके सेंटर में, मैं आराम से और ध्यान से इसीलिए इस पर कट लगा रही हूँ कि क्या होता है ना, समटाइम्स पैम्पर्स भी कट सकते हैं इससे। तो आपने ना आराम से देख करके ना इस तरह सेंटर पर से इस तरह सीजर से कटिंग कर लेनी है इसकी, बहुत ही ध्यान से। ये ना हो कि पैम्पर भी कट जाए, और जब आप इसको टेबल पर या कहीं भी रखेंगे ना, ये जगह कम घेरेगा और आप इजीली पैम्पर निकाल करके यूज़ कर सकते हैं एनी टाइम। और जो न्यूबॉर्न्स होते हैं ना, उनके लिए तो पैम्पर्स हमें फ़ौरन से चाहिए होते हैं, यानी और फिर निकालने में मुश्किल होती है, ज़्यादा टाइम तो इसी से ज़ाया हो जाता है। तो सिर्फ एक छोटी कैंची या कोई भी आपके पास सीज़र है ना, तो आप उसके साथ इसकी कटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगी कि आपने ज़हन में बात रखनी कि आपने कटिंग बहुत ही ज़्यादा एहतियात से करनी है। तो आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है। चलते हैं जी हम नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर टिप नंबर 2 जी मेरी यहाँ पर लेकर के है मूंग की दाल। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि आप बताएं आप किस तरह से मूंग की दाल बनाती हैं, यानी उसे कितनी देर पहले आप भिगो करके रखती हैं। तो जो मूंग की दाल होती है ना, उसे हम कम टाइम में भी पका सकते हैं। यानी कुछ चने वगैरह तो होते हैं ना, हमें ओवरनाइट करने होते हैं, तो मैं इसको आधे घंटे पहले भिगो कर रख देती हूँ और ये दाल बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनती है। ये दाल ना फटाफट से सॉफ्ट होने वाली होती है, तो ये 1 घंटे में बन जाती है। तो आपने इसको आधा घंटा पहले ही भिगो करके रखना है, और नॉर्मल से पानी में आप इसे भिगो करके रख देंगे ना, तो बहुत ही मज़ेदार सी दाल बन जाएगी। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। टिप नंबर 3 मेरे जी चनों को लेकर के है। क्या होता है ना कि हमारे घर में ये चने होते हैं, काले चने ज़्यादा बनाए जाते हैं, लोग शौक से खाते हैं, शोरबा बनता है ना, तो पर काफ़ी देर के ला करके रखे हो ना तो कीड़ा लग जाता है, और इस महंगाई के दौर में ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है फिर इस तरह से। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास सरसों का तेल है ना, तो आपने उसको हथेली पर अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद आपने ना इन चनों को लगा देना है अच्छे से। उसके बाद आप देखेंगे जितने मर्जी भी पुराने चने होंगे ना, उनको कभी कीड़ा नहीं लगेगा, वो कभी भी ख़राब नहीं होंगे और बहुत अरसा निकाल जाएंगे। तो आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है, और फॉलो करने के बाद आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपके लिए वर्क किया है कि नहीं। मेरे लिए वर्क किया था, सो आई जस्ट हैड अ थॉट कि मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूं। इसको अच्छे से सरसों का ही तेल लगाना है, इस तरह से आपकी चीज़ भी ज़ाया नहीं होगी और आपके पैसे भी बचेंगे और चीज़ देर तक भी चलेगी। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर ये टिप मेरी लेकर के है कि जब भी हम लोग कोई चीज़ें क्रश वगैरह करते हैं ना, तो ये जो हमारे होते हैं ना टूल्स, ये ख़राब से होना शुरू हो जाते हैं, तो इसकी जो शार्पनेस होती है ना वो कम होना शुरू हो जाती है। तो आपने कोई भी ना फॉयल पेपर ले लेना है और फॉयल पेपर को इस तरह से इसके ऊपर रब करना है। हम क्या होता है ना, फटाफट से इसको बाहर ले जाते हैं मतलब दुकानों पर कि ये चीज़ हमारी ख़राब हो गई है, शायद ये वर्क नहीं करी। लेकिन ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके ना आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं, इसकी शार्पनेस तेज़ कर सकते हैं और फिर इजीली हर चीज़ कट भी सकती है और अच्छे से आप उसको क्रश भी कर सकते हैं, यानी टाइम भी कम लगेगा और आपका काम भी फटाफट से हो जाएगा। एक फॉइल पेपर से आप कितना ज़बरदस्त काम कर सकते हैं, अपनी किसी भी चीज़ की, इस तरह की चीज़ों की शार्पनेस को तेज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ें हैं ये टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आप इसको लाजमी फॉलो करें और आपका टाइम भी बचेगा और काम भी फटाफट से हो जाएगा। आपको रुक रुक कर काम नहीं करना पड़ेगा, वरना तो महंगाई इतनी है कि छोटी छोटी चीज़ें भी लेने जाता है ना बंदा, तो काफ़ी ज़्यादा ना खर्चा सा हो जाता है। तो आपने इस टिप को भी लाजमी फॉलो करना है और बताना है आपके लिए वर्क किया है कि नहीं। चलते हैं जी हम यहाँ पर नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 5 की तरफ। क्या होता है ना कि हमारे पास जो किचन में पड़े बॉक्सेस होते हैं, जहाँ हमारी कुछ ऐसी बॉटल्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा टाइटली कभी कभी हमसे बंद हो जाती है एंड देन वो खुलती भी नहीं है। तो मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप लेकर के आई हूँ कि कभी हम लोगों के हाथ भी होते हैं ना जो गीले होते हैं और फिर फिसलते रहते हैं, लेकिन बॉटल जो होती है ना वो खुलने पे ही नहीं आ रही होती, चाहे किसी मसाले की है या फिर कोई हमारे वाटर में पड़ी कोई शीशी है ना, तो नहीं खुलती। तो आपने क्या करना है, आपने नेल पेंट ले लेना है और नेल पेंट को ना इसकी चारों तरफ इस तरह से लगा देना है अच्छे से। जब आप नेल पेंट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और वो ड्राई हो जाएगा, जब भी आप खोलेंगे ना, तो आपका कोई भी टाइटली सील बॉक्स है या कुछ भी है ना, एनीथिंग, एनी कंटेनर, तो वो ईजीली इस खुल जाएगा। यानी जब आप खोलेंगे तो आप इस नेल पेंट पर हाथ रखेंगे ना इस तरह से खोलने के लिए, तो फटाफट से आपका काम हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं इस तरह से इनके ऊपर नेल पेंट लगा लेती हूँ, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा ईजी रहता है मेरे लिए बॉक्सेस को खोलना। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और हमारा
हमारा काम बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। समटाइम्स आपको फटाफट चीज़ें चाहिए होती हैं लेकिन ना काम डिले ही होता जाता है। तो आपने ना इस टिप को लाजमी फॉलो करना है और अगर आपके लिए भी ये वर्क किया तो आपने मुझे बताना है। जो टिप्स मैं फॉलो करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आप कमेंट्स भी करके बताया करें ना आपको किस तरह की लगी हैं टिप्स, और सब्सक्राइब भी करें जो न्यू है मेरे चैनल पर, शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, यानी किसी की भी हेल्प हो सकती है। तो आपने लाजमी बताना है। अब इस तरह से आप जब ये ड्राई हो जाएगा ना फिर इसको मैं खोलूँगी तो ये इजीली खुल जाएगा। मेरे साथ ये काम बहुत ज़्यादा होता है कि मैं जब भी कोई कंटेनर खोलने लगती हूँ ना तो दैट टेक्स टू मच टाइम, और उधर से मुझे फटाफट से चीज़ें चाहिए होती हैं। आजकल तो आपको पता है गैस इशू भी बहुत ज़्यादा है तो मैं ना खाना फटाफट से बनाना होता है। तो अपने स्टेप को लाजमी फॉलो करना है और पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में भी आपने बताना है। मैं आपको सामने सारा घर इसलिए करके दिखा रही हूँ, इसे खोल कर भी दिखाऊंगी ताकि आपको यकीन है कि किस तरह से वर्क करता है। जब इस तरह से आप यहाँ से पकड़ेंगे ना जहाँ जहाँ पर नेल पेंट लगा हुआ है तो ये फटाफट से आपकी जो बॉटल है ना कोई भी वो ईजिली खुल जाएगी। उसकी ग्रिप इतनी नहीं रहेगी, यानी नेल पेंट पे जब आप इस तरह हाथ रखेंगे आपका हाथ भी नहीं फिसलेगा। वही छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिन्हें फॉलो करने के बाद आपकी लाइफ में भी आसानी रहती है, आपका टाइम भी बच जाता है और आपके पैसे भी बचते हैं। तो ये जनाब थी मेरी एक और छोटी सी टिप जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। तो आई होप आपको टिप पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो टिप मेरी ना वॉशरूम से रिलेटेड है, कोमोड से रिलेटेड है। यानी कभी भी हम लोग वॉशरूम में जाए ना एक स्पेसिफिक स्मेल होती है जो आती रहती है, जितना मर्जी भी धो लेना कोमोड जिस तरह मर्जी, लेकिन वो स्मेल नहीं जाती। अगर कोई गेस्ट भी आ जाए ना तो एम्बेरसिंग लगता है कि जैसे हमने वॉशरूम ही शायद नहीं धोया। लेकिन ये काम करने के बाद आप खुद देखेंगे आपने क्या करना है कि आपने मैच स्टिक ले लेनी है, इस तरह से चला करके ना इसको अच्छे से थोड़ी देर, और उसके बाद आपने ना इसको वॉशरूम में ही साइड पर फेंक देना है। इस तरह करने से क्या होगा कि आपके कोमोड की कोई भी स्मेल थी वो मर जाएगी एंड इट इज़ टोटली 100% वर्किंग। तो ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो मुझे शेयर करने थे, वो मैंने आपके साथ अपने टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो में। आपने इस वीडियो को फुल वॉच अगर किया है तो थैंक यू सो मच, और चैनल पर अगर जो भी नया इस वीडियो को देख रहा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और अगली आने वाली वीडियो को वेट करें, लाजमी देखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।